नमो हरिहंसाणं नमो सिद्धाणं नमो आयुरीयाणं नमो वज्रायणं नमो सवसाहूनम् इंद्रसदवन्द्याणं पिबुवनहितमधुरविशतकाणं कान्तातीतगुणाणं नमो जिनाणं जगद्भ नमो जिनाणं जगद्भवाणम्। गौतम बराट की चली थी, उसका सारांश एक बार देखते हैं। हाँ जी, पाठ का सारांश पढ़िए, तुम करेगा। अस्तित्व के स्वरूप का कथन किया था। मैं पढ़ूं भैया? पढ़िए। अब यहाँ अस्तित्व का स्वरूप कहा है। मेरा नेट चला गया। आवाज नहीं आ रही है। चलिए, शायद नेट का इशू है। देखिए, हमारी चर्चा अस्तित्व के स्वरूप पर चली थी। अस्तित्व कैसा, उसी को सतरूप कहते हैं। और सत कैसा, उत्पाद हुए द्रव्य वाला। उत्पाद व अंश क्रमवर्ती और अनित्य, और ध्रुव अंश अक्रमवर्ती और नित्य होता है। अब वस्तु का अस्तित्व ना तो सर्वथा नित्य है और न सर्वथा अनित्य है। अब तो कैसा नित्य अनित्य रूप है, ये अपने आप तो कोई और कैसे देख सकता है इसको। क्या नाम करते हैं? हाँ जी, तो प्रत्येक द्रव्य नित्य अनित्यात्मक होता है। प्रत्येक वस्तु अपने उत्पाद व पर्याय स्वभाव से परिणामशील है और अपने ध्रुव रूप द्रव्य स्वभाव से अपरिणामी या लगातार विद्यमान रहती है। तो प्रत्येक वस्तु त्रिगुणात्मक है, उत्पाद व द्रव्यात्मक। इसी को त्रिलक्षण परिणाम पद्धति भी कहा था। तो सभी पदार्थ ऐसे उत्पाद व द्रव्यात्मक सत स्वरूप को लिए हुए हैं। और ये सत्ता कैसे सर्व पदार्थ स्थित है, समस्त वस्तुओं के विस्तार सादृश्य को सूचित करती है, महासत्ता की अपेक्षा। ऐसी तीन गुणात्मक सत्ता त्रिलक्षण स्वभाव सहित विश्व के समस्त रूपों में वर्तती है। अतः सत्ता सविश्व रूप है, त्रिलक्षण वाली है, अंतर द्रव्य पर्यारूप व्यक्तियों से व्याप्त रहती है। इसलिए सत्ता अनंत पर्याय रूप भी है। क्योंकि अनंत द्रव्यों में व्याप्त है तो उनके पर्यायों में भी व्याप्त है। वह सत्ता सर्वथा निरंकुश नहीं है, कथनचित सप्रतिपक्ष भी है। सप्रतिपक्ष माने अभी हम महासत्ता की अपेक्षा से कह रहे थे, और अगर अवान्तर सत्ता से देखें तो सत्ता का असत्ता
ये प्रतिपक्ष है। त्रिलक्षण सत्ता का अत्रिलक्षण, एक पने का अनेक पना, सर्व पदार्थ स्थित पने का एक पदार्थ स्थित पना, सर्वविश्व पने का एक रूप पना, अनंत पर्याय पने का एक पर्याय पना प्रतिपक्ष है। महासत्ता और अवान्तर सत्ता के भेद से सत्ता दो प्रकार है। ये हमने कहीं पढ़ा तो नहीं था ना? मुझे लगता है कि कल हमने पढ़ लिया था। नहीं भैया, नहीं पढ़ा था। मैंने यहाँ तक पढ़ा था ना कि इसके भेद थे क्यों। यहाँ से महासत्ता और अवान्तर सत्ता के रूप। महासत्ता और अवान्तर सत्ता के भेद से सत्ता दो प्रकार का है। वहां सर्व पदार्थ समूह में व्याप्त होने वाली सादृश्य अस्तित्व को सूचित करने वाली महासत्ता है। इसे सामान्य सत्ता भी कहते हैं। दूसरी सत्ता प्रतिनियत वस्तु में रहने वाली स्वरूप अस्तित्व को सूचित करने वाली अवान्तर सत्ता है। इसे विशेष सत्ता भी कहते हैं। महासत्ता अवान्तर सत्ता रूप से असत्ता है और अवान्तर सत्ता महासत्ता रूप से असत्ता है। यद्यपि उत्पाद व द्रव्यमयी वस्तु के त्रिलक्षणपना है, तथापि उत्पाद स्वरूप से वस्तु उत्पाद मात्र है, व्यय स्वरूप से वस्तु व्यय मात्र है और ध्रुव स्वरूप से वस्तु ध्रुव मात्र है। उत्पाद स्वरूप, व्यय स्वरूप और द्रव्य स्वरूप प्रत्येक का त्रिलक्षणपना न होने से वस्तु अत्रिलक्षणा है। एक वस्तु की स्वरूप सत्ता अन्य वस्तु की स्वरूप सत्ता नहीं है, इसलिए एक का अनेकपना है। महासत्ता एक है, तथापि अवान्तर सत्ताएं अनेक हैं। प्रतिनियत पदार्थ में स्थित सत्ता प्रतिनियत पदार्थ का चित करती है। जैसे जीव पदार्थ उपयोगमय है, उद्गल, स्पर्श, रस, गंध तथा वर्ण है इत्यादि। महासत्ता की अपेक्षा पदार्थों का लक्षण एक है, अर्थात उत्पाद व द्रव्य रूप सत्य है। अतः महासत्ता अपेक्षा पदार्थों में एक पना है तथा अवान्तर, इसलिए सर्व पदार्थ स्थित सत्ता का एक पदार्थ स्थित पना है। महासत्ता अपेक्षा पदार्थ एक रूप है, परंतु अवान्तर सत्ता अपेक्षा पदार्थ अनेक रूप या सविश्व रूप है। इस प्रकार एक रूप सत्ता का अनेक रूप पना है। महासत्ता सर्व पर्यायों में स्थित होने से अनंत पर्याय में है, क्योंकि पर्याय पृथक पृथक अनंत है और अवान्तर सत्ता प्रतिनियत पर्याय रूप है। इस प्रकार अनंत पर्याय रूप सत्ता एक पर्याय रूप भी है। उपयुक्त समस्त कथन सापेक्ष एवं न्यायाधीन है। अतः देखिए, ये चर्चा आपकी 2-3 दिनों से चल रही थी 8वीं गाथा की। इसमें सत्ता का स्वरूप बताया, महासत्ता और अवान्तर सत्ता के भेद से सत्ता दो प्रकार की बताई। शुद्ध संग्रह के विषय से जब हम अस्तित्व सिर्फ इस लक्षण से वस्तु को देखते हैं तो आपको कोई भी वस्तु में भेद नहीं दिखेगा, पूरा विश्व उसका विषय रूप से ग्रहण हो जाता है, क्योंकि जगत में कोई पदार्थ ऐसा नहीं है कि जिसका अस्तित्व ना हो। फिर हम उसमें हर एक व्यक्ति की न्यारी न्यारी जो स्वरूप सत्ता है उस अपेक्षा देखें तो उसको कहते हैं अवान्तर सत्ता। तो इस प्रकार महासत्ता और अवान्तर सत्ता के भेद से उसमें प्रतिपक्षपना भी घटित किया। अब इस विषय का और विस्तार आगे चलेगा धीरे धीरे। अब सत्ता और द्रव्य माने स्वभाव और स्वभाववान,
अस्तित्व और अस्तित्ववान, सत्ता और सत्य, ये अलग अलग हैं कि एक ही वस्तु है? बताइए। अस्तित्व धर्मी और अस्तित्ववान धर्मी, ये एक ही द्रव्य में है कि अलग अलग है? एक ही द्रव्य में होते हैं ना भैया। द्रव्य में आप सिद्ध करते हैं कि सत्ता कहीं अलग रहती है द्रव्य से, द्रव्य कहीं अलग रहती है, ऐसा नहीं है। तो देखिए गाथा नंबर 9, सत्ता और द्रव्य के अर्थांतर पना नहीं है। अर्थ मैंने होता है पदार्थ, अंतर मैंने दूसरा, ठीक है, वो ना होकर कोई अन्य पदार्थ है ऐसा नहीं है, भिन्न पदार्थ नहीं है। दबी यदि गच्छति ताइम ताइम सद्भाव तज्जयाहिंच दवियम तम भण्णन्ते भण्णन् भूतम तु साधो उन्हीं सदगाही में बहता या प्राप्त करे रहे अनन्य सदा सत्ता से जिनवर उसको द्रव्य कहें। देखिए द्रव्य की परिभाषा बताई, जो अपनी पर्यायों में बहे, जो अपनी पर्यायों को प्राप्त करे और जो अपनी पर्यायों से अनन्य रहता है, ठीक है, उसको भगवान द्रव्य कहते हैं। द्रव्य नाम क्यों मिला? द्रवणशीलता के कारण, लिक्विडिटी, जो द्रवित होता है, ठीक है ना, जो बहता है अथवा जो प्राप्त करता है। बहने का मतलब क्या है कि द्रव्य निरंतर परिणमनशील है, इस अपेक्षा उसको द्रव्य कहा। ठीक है, द्रव्य के परिणमन को ही पर्याय कहते हैं। देखिए अन्वयार्थ, तान तान, अच्छा, दवियदि गच्छति ताइन, दवियदि माने द्रवित होता है, गच्छति माने जाता है, ताइन माने उसको, ताइन माने उसके, सब भाव बच जाएंच, सब भाव माने सद्भाव रूप पर्यायों को, दवियम तम भणन्ते, उसको द्रव्य भणन्ते मैंने कहा गया है। अनन्य भूतम तो सत्ताहु, और वह अनन्य भूत है। अनन्य माने अन्य अन्य नहीं, अनन्य माने एक है, किससे? सत्ताहु, सत्ता से एक रूप, माने जो वस्तु है वो जिस जिस पर्यायों में बहती है, माने जिस जिस पर्यायों को प्राप्त होती है, ठीक है, और रहे अनन्य सदा सत्ता से, और जो उसका सत्ता गुण है अथवा सत्ता है, उस सत्ता से वो वस्तु अनन्य है, एकम एक है, अलग अलग नहीं है। देखिए उन सद्भाव पर्यायों को जो द्रवित होता है, प्राप्त होता है, उसे द्रव्य कहते हैं, जो कि सत्ता से अनन्य भूत है। अब अमृतचंद्राचार्य की टीका पढ़ी। यहाँ सत्ता को और द्रव्य को अर्थांतरपना, भिन्न पदार्थपना होने का खंडन किया है। उन क्रमभावी और सहभावी सद्भाव पर्यायों को अर्थात स्वभाव विशेष को जो द्रवित होता है, प्राप्त होता है, सामान्य स्वरूप से व्याप्त होता है, वह द्रव्य है। इस प्रकार अनुगत अर्थ वाली निरुक्ति से द्रव्य की व्याख्या की गई, और यद्यपि लक्ष्य लक्षण भावादिक द्वारा द्रव्य को सत्ता से कथनचित भेद है, तथापि वस्तुतः परमार्थतः द्रव्य सत्ता से अपृथक ही है, ऐसा मानना चाहिए। देखिए आपने इसकी जो टीका चलती है उसका आपको समझ में आना चाहिए, उसमें क्या कहना चाह रहे हैं। वो भाव कम से कम आपको अभी तो ग्रहण होना चाहिए ना, भले आप आगे भूल जाए, ना बता पाए, अलग बात है, लेकिन अभी समझते हुए आपको क्लियर होना चाहिए। देखिए सत्ता को और द्रव्य को अर्थांतरपना नहीं है। अर्थांतरपना माने भिन्न प्रकार रूप नहीं होती कि सत्ता कोई अलग पदार्थ हो और द्रव्य कोई अलग पदार्थ हो, ऐसा नहीं है। द्रव्य अपनी सत्ता से अपृथक है, अभिन्न है, तो उसके भिन्न भिन्न होने का खंडन किया।
क्योंकि अन्य मतों में, अन्य दर्शनों में कोई कोई ऐसे दर्शन भी हैं कि जो सत्ता को द्रव्य से पृथक मानते हैं। ठीक है, तो उनका निराकरण भी करना है। अब भैया जी, ये सत्ता द्रव्य से पृथक कैसे हो जाएगी? कोई अलग चीज अलग जगह थोड़ी रखी रहेगी। अब आपने तो जैन धर्म पढ़ा है ना, इसलिए आपको ये प्रश्न हो रहा है कि कैसे हो जाएगी। लेकिन जो अन्य दर्शन हैं वहां क्या मानते हैं कि भगवान माने कोई द्रव्य है, फिर भगवान ने उसमें प्राण फूके, भगवान ने उसमें सत्ता डाली, तो सत्ता का समवाय संबंध हुआ अथवा सत्ता का संयोग संबंध हुआ, तब उसमें वो चेतनता आई। ठीक है ना? तो वहां तो वो क्या कहते हैं, पंचभूतों से प्राण हो जाते हैं, जीव की उत्पत्ति हो जाती है पंचभूतों से मिलकर। तो अन्य दर्शनों की अपेक्षा है, हमें और आपको समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम इतना पढ़ तो चुके। भैया जो वो ये कहते हैं पंचभूतों से जीव की उत्पत्ति हो जाती है, ऐसे तो हमारे यहाँ भी तो होती है। संपूर्ण जीव भी तो आसपास के वातावरण से लेके जीव बन जाते हैं। जीव की उत्पत्ति नहीं होती, वो शरीर का निर्माण मानते हैं, समूर्छन शरीर की रचना हो। जीव तो अनुत्पन्न अविनष्ट है, वो तो बस वहां आकर रहने लगता है उसमें। सही है, सही। तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है तो ये जो विषय चल रहा है ना, इससे आपका ग्रहित मिथ्यात्व भी तोड़ा रहे हैं। जैसे कोई अन्य मत वाले, ठीक है ना, इस प्रकार का विपरीत उपदेश करते हैं, अब उसको पढ़कर सुनकर किसी ने अगर ऐसा मान लिया हो वस्तु के स्वरूप के संबंध में, तो वो ग्रहित मिथ्यात्व है। तो उस ग्रहित मिथ्यात्व का भी खंडन किया जा रहा है। उनके यहाँ जो द्रव्य आदि की व्यवस्था कही, जो तत्व कहे, ठीक है, वो विरुद्ध अर्थ का प्रतिपादन करते हैं, तो उनका खंडन हो रहा है। लेकिन तत्सम क्रम भावी और सहभावी सद्भाव पर्यायों, तो सद्भाव माने जो शत्रुरूप है ऐसे पर्यायों, पर्याय दो प्रकार की, क्रम भावी और सहभावी पर्याय। क्रम भावी पर्याय माने पर्याय और सहभावी पर्याय माने गुण। ठीक है, तो उन पर्यायों को उसी को कहा स्वभाव विशेष। स्वभाव विशेष मतलब उस द्रव्य में कोई गुण स्वभाव होता है, कोई पर्याय स्वभाव होता है। ठीक है, जो त्रिकाल उसका वो गुण स्वभाव और जिनमें परिणाम स्वभाव। स्वभाव विशेष माने पर्याय नहीं, स्वभाव विशेष को दोनों बात, गुण और पर्याय। स्वभाव विशेष मतलब गुण रूप पर्याय, गुण और पर्याय मतलब स्वभाव विशेष में गुण और पर्याय दोनों आएंगे। विशेष का मतलब हो गया भेद, विशेष का मतलब भेद। ठीक है, अथवा उसके बारे में एक होता है सामान्य, तो सामान्य तो द्रव्य हो गए और विशेष हो गए पर्याय। वो पर्याय दो प्रकार की, सहभावी पर्याय और क्रमभावी पर्याय। सहभावी पर्याय मतलब गुण और क्रमभावी पर्याय मतलब पर्याय, जिसको आप एक एक समय वाली पर्याय कहते हैं। ये द्रव्य के तो विशेष है, इससे द्रव्य की पहचान होती है। तो उन क्रमभावी और सहभावी सद्भाव पर्यायों को, अर्थात स्वभाव विशेषों को जो द्रवित होता है, द्रवित होने का मतलब उस रूप परिणमित होता है, उसको प्राप्त करता है, इसी को उसका उस रूप बहना कहते हैं। सामान्य स्वरूप से व्याप्त होता है, वह द्रव्य है। माने जो व्यापक होता है वो द्रव्य होता है, और जो व्याप्य होता है वो पर्याय होती है। तो गुण पर्यायों में कौन व्यापक है, कौन पसरा हुआ है, द्रव्य। ठीक है, जैसे कुंडल हार आदि, इन पर्यायों में कौन पसरा है, सोना, तो सोना हो गया द्रव्य, कुंडल कड़ा आदि हो गए पर्याय। तो जो उन विशेषों को सहभावी क्रमभावी पर्यायों को प्राप्त होता है, बिना भेदभाव के उनमें व्याप्त होता है, वह द्रव्य है। जैसे देखो, पत्ती, फूल, तना, ये सब अभेद रूप से वृक्ष है ना। वृक्ष इन सब में तो व्याप्त है, वृक्षत्व तना। ऐसे गुण और पर्याय में
द्रव्य का नाम व्याप्त है। इस प्रकार अनुगत अर्थ वाली निरुक्ति क्या मतलब अभी जी, अनुगत अर्थ? अनुगत मनुष्य अनुगत का क्या? उसके साथ साथ जाने वाला, उसका अनुसरण करके जाने वाला। तो जो हमने निरुक्ति अर्थ किया, इसमें हमने जो परिभाषा की, हमने ये कहा ना कि जो उन पर्यायों को प्राप्त करे अथवा उस रूप से द्रवित हो, ये अनुगत रूप निरुक्ति है। मैंने वो बिल्कुल द्रव्य शब्द का अर्थ किया ना, जो द्रवित हो वो द्रव्य है। तो ये हो गई अनुगत अर्थ वाली निरुक्ति। तो ऐसी हमने द्रव्य की व्याख्या की है। यद्यपि लक्ष्य लक्षण भावादिक द्वारा, देखो द्रव्य लक्ष्य है और जो उसके स्वभाव विशेष हैं, गुण पर्याय हैं, वो उसके लक्षण है। ठीक है, इस प्रकार का अंतर तो है। जैसे द्रव्य त्रिकाली है, ठीक है, और वो पर्याय त्रिकालिक नहीं है, अनित्य है। तो इस प्रकार का अंतर होते हुए भी उनमें वस्तु भेद नहीं है, सत्ता भेद नहीं है। ठीक है, तो इसलिए भैया आपने कहा कि द्रव्य वो पर्याय त्रिकाली नहीं है, लेकिन पर्याय त्रिकाली भी तो है। मतलब एक समय की होते हुए भी त्रिकाली भी है, लेकिन वो हर समय भी रहती है। अपेक्षा तो है ना, बराबर, ठीक कहा आपने। लेकिन अभी हम पिछली गाथा में पढ़ के आए ना कि वो नित्य अनित्यात्मक है वस्तु। ठीक है, तो द्रव्य अपेक्षा नित्य कह रहे हैं, पर्याय अपेक्षा अनित्य। तो बाकी आपकी अपेक्षा एग्जैक्टली ठीक है। तो प्रवाह करना देखेंगे तो वो प्रवाह तो निरंतर है ना, उसमें भी नित्यता है। ये पर्याय भी तो नित्य होती है, कभी बिना पर्यायों के द्रव्य नहीं होता। ठीक है, तो अपेक्षा बहुत सारी है। तो किसी एक को मुख्य करते हैं तो बाकियों को गौण करते हैं। उस अपेक्षा भी हम सिद्ध कर सकते हैं नित्यतम, लेकिन वो प्रवाह रूप नित्यपना है। हाँ जी, तो हम कह रहे हैं कि द्रव्य में और उसकी सत्ता में कथनचित भेद है, किसी अपेक्षा भेद है। किस अपेक्षा के? लक्ष्य लक्षण की अपेक्षा, भाव की अपेक्षा। लेकिन स्वरूप सत्ता तो दोनों की एक है, वस्तु दोनों एक है। तथापि वस्तुतः द्रव्य सत्ता से अपृथक ही है। देखो एक शब्द आए थे प्रवचन सार में, पृथकत्व और अन्यत्व। तो द्रव्य का पर्याय के साथ पृथकत्व तो नहीं है, लेकिन अन्यत्व है। अन्य माने होता है कि उसका भाव भेद है। वस्तु एक ही है, लेकिन एक ही वस्तु में उसका भाव भेद है। और पृथकपना होता है प्रदेश भेद, तो प्रदेश ही अलग अलग हो। तो जो एक वस्तु है उसके गुण पर्यायों के प्रदेश वही है, जो द्रव्य के प्रदेश है वही गुण पर्यायों के प्रदेश है। लेकिन भाव, अन्यत्व भाव भी तो कह सकते हैं ना, अन्यत्व को अतद भाव। हाँ बराबर, अतद भाव भी कहते हैं कि जो द्रव्य है वो गुण नहीं है, जो गुण है वो द्रव्य नहीं है, लेकिन फिर भी वस्तु तो एक ही है। तो इसलिए द्रव्य में और सत्ता में कथनचित भेद है, फिर भी द्रव्य सत्ता से अपृथक ही है, इसलिए ऐसा मानना चाहिए। इसलिए पहले सत्ता को जो सत्पना, असत्पना, प्रलक्षणपना, अप्रलक्षणपना, एक तना, अनेक तना, सर्व पदार्थ स्थित पना, एक पदार्थ स्थित पना, विश्व रूप तना, एक रूप तना, अनंत पर्याय में तना, एक पर्याय में तना कहा, वह सब सत्ता से अर्थांतर तो होता है कोई भिन्न द्रव्य, अनर्थांतर भूत माने अभिन्न पदार्थ भूत द्रव्य को ही देखना चाहिए। माने वो एक ही द्रव्य में देखना चाहिए। इसलिए उनमें कोई सत्ता विशेष शेष नहीं रहता, जो कि सत्ता को वस्तुतः द्रव्य से पृथक स्थापित करे। माने वस्तु ऐसी अनेकांतमयी है, सत्ता को जो सत्पना असत्पना, तो वो कथनचित कथनचित अपेक्षा समझना एक ही वस्तु में। तो सत्ता
वस्तु से सर्वथा पृथक नहीं है, ये बात सिद्ध करनी है। अभी आगे और बात आएगी कि जो द्रव्य गुण पर्याय है वो अलग अलग नहीं है, वो एक ही वस्तु है। क्योंकि सत्ता में हमने क्या समझाया आपको, द्रव्य द्रव्यपना, ठीक है, वो सत्ता है, और सत्ता द्रव्य से अभिन्न है। अब देखो जैसानाचार्य की टीका से और स्पष्ट होगा। तात्पर्य वृत्ति पढ़िए। द्रवित होती है। प्रश्न, द्रवित होती है का क्या अर्थ है? उत्तर, प्राप्त होती है। प्रश्न, कब प्राप्त होती है? उत्तर, वर्तमान काल में प्राप्त होती है, भविष्य काल में प्राप्त होगी, भूतकाल में भी प्राप्त हुई थी। प्रश्न, किसको प्राप्त होती है, होगी या तथा हुई थी? उत्तर, उन 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 सद्भाव रूप पर्याय को अथवा अपनी पर्याय को प्राप्त होती है, होगी तथा हुई है। प्रश्न, कौन प्राप्त होती है, होगी या हुई है? जो कर्ता रूप है, कर्ता रूप वस्तु है, वह प्राप्त हुई है, वह द्रव्य है, ऐसा सर्वज्ञ भगवान स्पष्ट कहते हैं। अथवा जो अपनी स्वभाव पर्यायों तथा विभाव पर्यायों को द्रवित होता है, प्राप्त होता है, वह द्रव्य है। इस प्रकार द्रव्य क्या सत्ता से भिन्न होगा? भैया आप म्यूट हो। एक तो जो प्राप्त होने वाला भाव है, और एक उसको प्राप्त करने वाला। तो जो प्राप्त करने वाला है वो कर्ता है, और जो प्राप्त है वो उस कर्ता का कर्म है। ठीक है, तो यहाँ कहा कि कौन प्राप्त होती है, मैंने तीनों काल में जो कर्ता रूप वस्तु है वह प्राप्त होती है, वह द्रव्य है। ऐसे सर्वज्ञ भगवान स्पष्ट कहते हैं। जो अपने स्वभाव पर्यायों तथा विभाव पर्यायों को द्रवित होता है, मतलब प्राप्त होता है, वो प्राप्त करता है, वह द्रव्य है। इस प्रकार द्रव्य क्या सत्ता से भिन्न होगा? ऐसा नहीं है। द्रव्य सत्ता से भिन्न नहीं होता, अभिन्न है, अनन्य भूत है, इससे अभिन्न है। निश्चय ऐसे सत्ता से अभिन्न है, क्योंकि संज्ञा, लक्षण, प्रयोजन आदि भेद होने पर भी निश्चय से सत्ता से द्रव्य अभिन्न है। अब देखो इसको बेहतर समझिए। संज्ञा क्या? एक का नाम है द्रव्य, एक का नाम है पर्याय। लक्षण, द्रव्य का लक्षण नित्य है, पर्याय का लक्षण अनित्य है। प्रयोजन, वस्तु की अभेद ज्ञान करना, वो द्रव्य का लक्षण है। और पर्यायों का, वस्तु का भेद प्रभेद करके समझाना, ये पर्याय का प्रयोजन है। द्रव्य नित्य है और पर्याय अनित्य है। इस प्रकार उनमें कथनचित भेद भले ही हो, लेकिन उसमें वस्तु भेद नहीं है। अब अगर चेतन वस्तु है तो उसकी सत्ता चेतनात्मक होगी कि अचेतनात्मक? चेतनात्मक ही होगी। ठीक है, इस प्रकार वस्तु में और उसकी पर्याय में अथवा उसकी सत्ता में द्रव्य भेद नहीं है, क्षेत्र भेद भी नहीं है, ठीक है, काल भेद भी नहीं है और भाव भेद भी नहीं है। संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन आदि भेद है। ठीक है, ये बात समझ लेना सभी लोग अच्छे से। हाँ, अब धीरे धीरे पढ़ना जैसा आराम से। वही पूर्व दशा में जो सत्ता लक्षण कहा है, वह सत्ता सर्व पदार्थ स्थित तथा एक पदार्थ स्थित तनय रूप है। सर्व पदार्थ स्थित किस अपेक्षा कहा? महासत्ता की अपेक्षा। और एक एक पदार्थ में स्थित है उनकी अपनी अपनी स्वरूप सत्ता, जिसको अवान्तर सत्ता कहते हैं। वही महासत्ता की अपेक्षा सविश्व है, एक रूप है, और अवान्तर सत्ता की अपेक्षा एक रूप है। वही अनंत पर्याय रूप भी है और एक पर्याय रूप भी है। त्रिलक्षण रूप है क्योंकि उत्पाद वे द्रव्यात्मक है, लेकिन एक एक को पकड़ेंगे, उत्पाद पकड़े
तो उत्पाद रूप है, व्यय रूप पकड़े तो व्यय रूप है, एक रूप अनेक रूप है। ये सभी लक्षण सत्ता से अभिन्न होने से द्रव्य के ही देखना चाहिए। माने जो सत्ता का द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इनमें भेद होता है, वो वस्तुएं कहलाती है प्रकट पृथक। जिनमें द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव भेद नहीं होता वो एक वस्तु कहलाती है। वस्तु और वस्तु का अस्तित्व वो एक अभेद है। इतनी बात यहाँ इसमें से दिखी, तो इस प्रकार ये नौवीं गाथा पूरी हुई। सत्ता तथा द्रव्य का अभेद तथा द्रव्य शब्द की व्युत्पत्ति कथन रूप से गाथा पूरी हुई। अब इसका सारांश पढ़ लीजिए एक बार। जो विद्यमान क्रम भावी, सहभावी तथा स्वभाव रूप, विभाव रूप पर्यायों को प्राप्त करे, द्रवित हो, वह द्रव्य है। द्रव्य अपनी सत्ता से भिन्न नहीं है, अतः सत्ता और द्रव्य में अभिन्नपना है। वास्तव में वस्तु अपनी क्रम भावी पर्यायों तथा सहभावी गुणों को तीनों काल प्राप्त होती है अथवा द्रवित होती है, इसलिए वस्तु को द्रव्य कहा जाता है। यद्यपि द्रव्य लक्ष्य है तथा सत्ता लक्षण है, अतः द्रव्य और सत्ता में लक्ष्य लक्षण का कथनचित भेद है। तथापि परमार्थ से द्रव्य सत्ता से और सत्ता द्रव्य से सदैव अभिन्न है, अभेद है। पूर्व गाथा में सत्ता को सत असतपना, त्रिलक्षण अत्रिलक्षणपना, एक अनेकपना, सर्व पदार्थ स्थित एक पदार्थ स्थितपना, विश्व रूप एक रूपपना और अनंत पर्याय एक पर्यायपना कहा है। यहाँ उपयुक्त सभी लक्षणों का द्रव्य से अभिन्नपना दिखलाया है। ये म्यूट हो। हाँ, तो वस्तु और उसकी सत्ता, ठीक है, वो अभेद है, उनमें वस्तु भेद नहीं, वो एक ही वस्तु है। ठीक है, वो कथनचित भेद कहते हैं, संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन। ऐसा होने पर भी वो वस्तु तो एक ही हो। और वस्तु अपने जिन जिन पर्याय रूप भावों को प्राप्त होती है, ठीक है, पर्यायों को प्राप्त करती है, उसमें बहती है, इसलिए उसको द्रव्य नाम मिला है। अब गाथा नंबर 10 देखिए। अब यह कहते हैं सत, उत्पाद, व द्रव्य एवं गुण पर्याय, ये द्रव्य के 3 लक्षण है। द्रव्य की पहचान के 3 लक्षण बताए। नंबर 1 सत होता है, उत्पाद में द्रव्य रूप होता है, और गुण पर्याय। ठीक है, गुण पर्याय द्रव्यम, एक परिभाषा ये है तत्वार्थ सूत्र में। ये जो गुण पर्याय वाला होता है, जो गुण पर्यायवान है, वो द्रव्य है। फिर एक ऐसा गिनाते हैं कि जो सतरूप है वो द्रव्य है, जिसका अस्तित्व है वो द्रव्य है, और जो उत्पाद में द्रव्य युक्त है वो द्रव्य है। ऐसे द्रव्य के 3 लक्षण बताते हैं 10वीं गाथा। द्रव्यम सल्लक्षणी लक्षणीयम उत्पाद द्रव्य भोगत्व संयुक्तम गुणप्रत्यायासरम गुणप्रत्यायासयम वा जंतम भणन्ति स बणः सतलक्षणमयेवमवे उत्पाद द्रव्य संयुक्त रहे गुण पर्यायों का आश्रय जिन वरुष को द्रव्य कहे। क्या कहते हैं? द्रव्यम संलक्षणीयम, सत लक्षण। संलक्षण माने सत लक्षण वाला है, तो द्रव्य कैसा है? सत लक्षण वाला है। उत्पाद व्यय ध्रुवत्व संयुक्तम, उत्पाद व्यय और द्रव्य संयुक्त है। गुण पर्यायाश्रयम, गुण पर्यायों का आश्रय है, माने गुण पर्याय जिसके आश्रय से रहती है। जम तम, जो ऐसा है उसको
भणंति सब गण हो, सब गण हो माने सर्वज्ञ। कैसा सर्वज्ञ भगवान, उसको द्रव्यम, द्रव्य कहते हैं। तो किसको द्रव्य कहते हैं? ये जो सतलक्षण वाला है, उत्पाद व द्रव्य संयुक्त है, दोनों पर्यायों का आश्रय है, उसे सर्वज्ञ भगवान द्रव्य कहते हैं। अमृतचंद्र आचार्य की टीका तात्पर्य है। इस पीडीएफ में एक पेज हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल है। चलिए पढ़ते हैं टीका। यहाँ 3 प्रकार से द्रव्य का लक्षण कहा है। सत द्रव्य का लक्षण है। पूर्वोक्त लक्षण वाली सत्ता से द्रव्य अभिन्न होने के कारण स्वत स्वरूप ही द्रव्य का लक्षण है, और अनेकांतमक द्रव्य का सत मात्र ही स्वरूप नहीं है कि जिससे लक्षण के विभाग का अभाव हो। सत्ता से द्रव्य अभिन्न है, इसलिए द्रव्य का जो सत्ता रूप स्वरूप वही द्रव्य का लक्षण है, अथवा उत्पाद व द्रव्य द्रव्य का लक्षण है। एक जाति का अविरोधक ऐसा जो क्रम भावी भावों का प्रभाव, उसमें पूर्व भाव का विनाश सो व्यय है, उत्तर भाव का प्रादुर्भाव सो उत्पाद है, और पूर्व उत्तर भावों के व्यय उत्पाद होने पर भी स्वजाति का अत्याग सो द्रव्य है। वे उत्पाद व द्रव्य जो कि सामान्य आदेश कथन से द्रव्य से अभिन्न तथा विशेष आदेश से द्रव्य से भिन्न युगपत वर्तते हैं और स्वभावभूत है, वे द्रव्य का लक्षण है, अथवा गुण पर्याय द्रव्य का लक्षण है। अनेकांतमक वस्तु के अन्वयी विशेष वे गुण हैं, और व्यतिरेकी विशेष वे पर्याय हैं।